दिल्ली में पहलगाम हमले को लेकर हुई सीएसएस की बैठक। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हुई चर्चा। बैठक के बाद पीएम मोदी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ कर रहे हैं मीटिंग। उत्तराखंड में आज से खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। अब सीएम धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर किए दर्शन और पूजन। 30 अप्रैल से 6 महीने तक दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। बीएसएफ जवानों ने पंजाब बॉर्डर से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 1 मोटरसाइकिल बरामद। तरन तारन से बीएसएफ के हाथ ड्रोन लगा। पाकिस्तान ने लगातार 6वें दिन किया सीज फायर का उल्लंघन। नौशेरा, सुंदरबनी और अखनपुर में गोलीबारी। सीज फायर का उल्लंघन करने पर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी दौरे पर है, जहां राहुल गांधी ने मुंशीगंज आपको बताते चले रशियन राइफल फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहे। फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ राहुल गांधी ने फोटो भी खिंचवाई। फैक्ट्री कर्मचारियों के संग खिंचवाई राहुल गांधी ने फोटो। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संजय गांधी अस्पताल का दौरा किया और इस मौके पर अपने परिवार के दिव्यांग सदस्य और अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अमेठी में सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी उनके साथ मौजूद रहे। दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। अमेठी वासियों को दी खास सौगात। किशोरीलाल शर्मा भी रहे राहुल गांधी के साथ मौजूद। राहुल गांधी अमेठी दौरे पर। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आगंतुकों से मुलाकात की। साथ ही डिप्टी सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के तुरंत आपको बताते चले निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आगंतुकों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश आपको बताते चले ब्रजेश पाठक, साथ ही उन्होंने समस्याओं का भी निस्तारण किया। डिप्टी सीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, साथ ही अधिकारियों को दिए हल करने के निर्देश। डिप्टी सीएम ने सुनी समस्याएं, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। आगंतुकों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए हल करने के निर्देश। डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को उससे हल करने के निर्देश भी दिए। आगंतुकों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश, साथ ही सभी की समस्याएं सुनी और उसका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर बाहर लगे पोस्टर से एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल पोस्टर में आधी तस्वीर अंबेडकर की और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की लगाई गई है,
जिससे दलित समाज और बीजेपी बेहद नाराज है। वे लगातार सपा के इस पोस्टर की निंदा कर रहे हैं। वहीं अब इस पोस्टर को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस आयुक्त पर पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि पोस्टर में बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र को खंडित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने इस मामले में आदेश जारी किया है। तो वही खबर सामने आ रही है जहां सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। रामजी लाल ने सुरक्षा को लेकर लिखा पत्र। रामजी लाल ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। राणा सांगा को लेकर विवादित बयान पर विवाद जारी। सपा सांसद रामजी सुमन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। सुरक्षा को लेकर वो चिंतित, आपको बताते चले, जिसके चलते आपको राणा सांगा को लेकर विवादित बयान पर यह विवाद जारी, जहां उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। रामजी लाल ने सुरक्षा को लेकर लिखा ये पत्र। साथ ही रामजी लाल ने, आप बताते चले, को लेकर चिंता जताई। राणा सांगा को लेकर विवादित बयान अभी भी जारी, जिसको लेकर उन्होंने जताई चिंता। साथ ही राष्ट्रपति को पत्र लिखा। राणा सांगा को लेकर विवादित बयान अभी भी जारी, जिसको लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सहारनपुर में हुए पोस्टर मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को काटकर अपनी तस्वीर लगवाई, जो बिल्कुल गलत है। इससे बाबा साहेब और दलित समाज का अपमान हुआ है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके अलावा रामजी लाल सुमन पर हुए हमले पर भी भूपेंद्र ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यादव जी ने जो बाबा साहब की आधी तस्वीर काटकर उसमें अपनी तस्वीर लगाकर जो उनकी मंशा है वो दलित समाज को बताना चाहे। बाबा साहब का ये अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने योग्य नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चेहरे के साथ अपने चेहरे को जोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रमुख दलित समाज का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि अपमान में वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा, समानता और संवैधानिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया और अखिलेश यादव जी ने उनके नाम का सिर्फ राजनीतिक सौदा करने का प्रयास किया। अखिलेश यादव जी अपनी तस्वीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में लगाना न सिर्फ उनके अधिकार को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश के दलित समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय प्रयास है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं कि बाबा साहब न किस जाति के थे, न किस पार्टी के थे। वे एक विचारधारा थे और खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर देश के करोड़ों दलितों का और उनके संघर्ष का अपमान है। अखिलेश यादव जी को पता नहीं कि बाबा साहब का पूरा जीवन समानता, अधिकारी की लड़ाई में बीता, जबकि अखिलेश यादव जी का सारा जीवन अपने और अपने पिता की कुर्सी को बचाने में। परिवारवाद के सबसे उदाहरण समाजवादी पार्टी के ने क्या किया है? क्या कभी किसी दलित समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया या किसी दलित समाज के किसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में संगठन के शीर्ष पद पर बैठाने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने किया है?
सहारनपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जनता इसे जान चुकी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। जी का चेहरे के साथ अपने चेहरे को जोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रमुख दलित समाज का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि अपमान में एक वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा, समता और संवैधानिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया और अखिलेश यादव जी ने उनके नाम का सिर्फ राजनीतिक सौदा करने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव जी अपनी तस्वीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में लगाना न सिर्फ उनके अहंकार को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश के दलित समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय प्रयास है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं कि बाबा साहब न किस जाति के थे, न किस पार्टी के थे। वे एक विचारधारा थे और खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर देश के करोड़ों दलितों का और उनके संघर्ष का अपमान है। अखिलेश यादव जी को पता नहीं कि बाबा साहब का पूरा जीवन समानता, अधिकारों की लड़ाई में बीता, जबकि अखिलेश यादव जी का सारा जीवन अपने और अपने पिता की कुर्सी को बचाने में। परिवारवाद के सबसे उदाहरण समाजवादी पार्टी के ने क्या किया है? क्या कभी किसी दलित समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया या किसी दलित समाज के किसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में संगठन के शीर्ष पद पर बैठाने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने किया? अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने संस्थानों से डॉक्टर साहब का नाम हटाने का काम किया है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। ए.के. शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं पर बात की। मंत्री ने बताया कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, नगर निगम ऊर्जा क्षेत्र में काम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आपको बताते चले कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर सेंटर का काम जारी है, साथ ही ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। परशुराम जन्मोत्सव पर हुए शामिल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया लोगों को संबोधित। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया काम। तो वहीं आगरा से खबर सामने आ रही, जहां कुआंखेड़ा पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव। दिग्विजय सपा नेता धारा सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। धारा सिंह यादव लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। धारा सिंह का समर्पण पार्टी के लिए अमूल्य रहा। रामजी लाल पर हुए हमले पर बोले शिवपाल यादव। आपको बताते चले आगरा से खबर, जहां कुआंखेड़ा पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव। दिवंगत सपा नेता धारा सिंह को दी श्रद्धांजलि। धारा यादव लोहिया वाहिनी के आपको बताते चले, रामजी लाल पर हुए हमले पर बोले शिवपाल यादव। कुआंखेड़ा पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव। धारा सिंह यादव लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी बताया। साथ ही उन्होंने आपको बताते चले वहां पहुंच उन्हें दी श्रद्धांजलि। सपा नेता धारा सिंह यादव को दी शिवपाल यादव ने श्रद्धांजलि। कुआंखेड़ा पहुंचे शिवपाल यादव, साथ ही वहां पहुंच
उन्हें निर्धारा सिंह को दी श्रद्धांजलि। वहीं पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश जारी है, जिसे लेकर अब संभल में बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने पहलगांव में हुई निर्दोषों की हत्या को कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ऐसा हश्र होगा कि वो हमेशा याद रखेगा। दिनेश शर्मा ने सिंधु जल समझौता तोड़ने को भारत का कड़ा कदम बताया और कहा कि पाकिस्तान सरकार को भारत से पंगा लेने का परिणाम भुगतना होगा। और उनके तहत आज अभी माननीय गुलाब देवी जी के यहाँ पर पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ और मंदिर में जाकर परशुराम जी के पूजन अर्चन का अवसर मिला। अभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, इनके आवास पर भी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और तमाम अन्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके साथ मिलना जुलना है। और उसके बाद भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा और उसके बाद वहाँ पर एक सभा का आयोजन है और इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में बुद्धिजीवी समागम है संभल में। तो उन कार्यक्रमों को भाग लेने के बाद मुझे वापस दिल्ली जाना है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज भारत बदल चुका है, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है। इस पावन नगरी में मैं तो कहूँगा तीर्थों का जो एक महत्व है वो मुझे संभल में प्राप्त हो रहा है। मंदिरों का शहर जिसको कहना चाहिए और ये भी चाहिए, जहाँ भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में जिनकी मान्यता है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा और भगवान कल्कि के गुरु स्वयं भगवान परशुराम होंगे, ऐसी मान्यता है। और आज परशुराम जयंती के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ तो सीधा एक आत्मसंतोष भगवान कल्कि का और भगवान परशुराम का जो तारतम्य है उसकी अनुभूति में साक्षात प्राप्त कर रहा हूँ यहाँ के उनकी मंदिर के पूजन के पश्चात। पहलगांव में और मैं कह सकता हूँ कि आज जो कश्मीर में घटना घटी है वो एक दुखद घटना है। आतताइयों ने विदेशी शक्तियों के इशारे पर ये जो घटना करी है, मैं समझता हूँ कि देश में एक दायित्व बोध वाली सरकार है और एक निर्भीक सरकार है और जल्दी ही ऐसे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि इतने कम समय में घटना के बाद पानी उनका सिंधु नदी के पानी का जो समझौता है वो रद्द हो गया, तमाम और समझौते थे वो रद्द कर दिए गए। कितने हजार पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान भेज दिए गए जो आज़ादी के बाद में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। वो कार्रवाई विगत एक सप्ताह के अंदर हो गई है और आर्थिक नाकेबंदी इतनी जबरदस्त हुई है पाकिस्तान की कि विश्व के तमाम बड़े देश आज पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप में कंगाल देश के रूप में परिणत हो गया है। पाकिस्तान में आज लोग कहने लगे हैं कब वहाँ एक और बलूचिस्तान बन जाएगा, कब एक और सिंध राज्य का स्थापना वहाँ पर हो जाएगी। ये आज चर्चा का विषय बना है और मैं समझता हूँ ये एक कुशल भारत के नेतृत्वकर्ता के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि जब वो बड़े समझौतों को रद्द करता है और मैं समझता हूं कि इसका पूरा एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री और कौशाम्बी के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंचे। राज्य मंत्री दिनेश ने वहां विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से की बातचीत के दौरान अखिलेश यादव पर कसा तंज। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पहलगाम में सुरक्षा देने संबंधी बयान पर तीखा पलटवार किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कि इस समय हर किसी को एक ही चीज कहनी चाहिए कि जिसने मेरी बहनों की मांगों का सिंदूर उड़ाया है, निर्दोष बहनें विधवा हो गई हैं,
ऐसे लोगों को घर में घुस के मारा जाए, ये हमारे देश की जनता आज की तारीख में चाहती है। बाकी गलती किसकी है, चूक किसकी है, इसकी जांच हो जाएगी। बाद में हम घर में लड़ लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये घर की लड़ाई नहीं है, ये बाहर की लड़ाई है। दुश्मन देश हमारे निर्दोष देशवासियों के साथ इतना जघन्य अपराध किया है, तो आज देश गुस्से में भी है और सदमे में भी है। इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं है। ईश्वर सद्बुद्धि दे कि इन विपक्ष के नेताओं को इसमें राजनीति बिना देखे एक देश के सच्चे सपूत की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए, जवाब देने चाहिए, सवाल करने चाहिए, जो भी करें, लेकिन इस समय देश हित में ही सुनना आदमी चाहता है, देश का नागरिक। तो वही खबर सामने आ रही है, जो अंसल ग्रुप पर ईडी की छापेमारी जारी है। सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में अंसल ऑफिस पर भारी रेड। ऑफिस में 6 सदस्य ईडी के अफसर मौजूद। तमाम फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाल रही टीम। बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेजों की हो रही है जांच। ऑफिस मौजूद लोगों से भी की जा रही है पूछताछ। आपको बताते चले, अंसल ग्रुप पे एक बार फिर से ईडी की छापेमारी। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां सुशांत गोल्ड सिटी के इलाके में अंसल ग्रुप ने मारी रेड। ऑफिस में 6 सदस्यीय ईडी के अफसर मौजूद। तमाम फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाल रही थी। बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेजों की भी हो रही है जांच। ऑफिस में मौजूद लोगों से की जा रही है पूछताछ। आपको बताते चले, अंसल ग्रुप पर ईडी की रेड। तमाम फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाल रही है टीम। तो वहीं एटा में संबंधित निर्माता डॉक्टर भीमराव, आपको बताते चले, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव साहेब की अंबेडकर के चित्र के साथ अखिलेश यादव की फोटो लगाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। शहर में कटरा मोहल्ला स्थित अंबेडकर मूर्ति के समक्ष इकट्ठे होकर अखिलेश यादव पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप जैन ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं रखती है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध व्यक्त किया और अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से लीड किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कल एक होर्डिंग्स लगा है, एक लोहिया बानेगी समाजवादी पार्टी का कोई सम्मेलन है, उसमें उस सम्मेलन में एक बड़ा फोटो है जिसमें आधा बाबा साहब का फोटो है, आधा चेहरा अखिलेश यादव जी का लगा हुआ है। वो दिखाना चाहते हैं समाज में कि बाबा साहब के बराबर उनका कद है। ऐसा नहीं है, ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है, क्योंकि बाबा साहब को कभी उन्होंने इस तरह का अधिकार नहीं दिया। अखिलेश जी ने नहीं माना और दिखावे के लिए करते हैं कि पीटी है और ये उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन जबकि बाबा साहब एक महान पुरुष थे, वो सभी के हैं, सभी पार्टियों के हैं। अपना चेहरा उनके साथ लगाना ये बहुत निंदनीय घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसी के विरोध में हमने प्रदर्शन किया था। समाजवादी के जब पार्टी की सरकार थी तो उनके एक मंत्री मोहम्मद आजम खान जो बाबा साहब को तो भूमाफिया कहते थे और उंगली दिखा कहते थे कि बाबा साहब ये जमीन हमारी है, इस तरह बताकर भूमाफिया बताया करते थे। तो वहीं प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 7,15,00,000 की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है, वहीं जिसमें मकान, लग्जरी गाड़ी और बैंक खाता शामिल है। वहीं गुलशन यादव पर हत्या, जानलेवा हमले, रंगीनदारी समेत आपको बताते चले 53 संगीन मुकदमे दर्ज है। जानकारी के लिए बता दें कि वह राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी हैं। सपा नेता गुलशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में माफिया गुलशन यादव, जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक अधिनियम की लगभग 53 मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत 7,15,00,000 की संपत्ति, चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है।
शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वही खबर सामने आ रही है जहां पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री के साथ ली बैठक, साथ ही बैठक में कई अन्य नेता मौजूद। आपको बताते चले बैठक के बाद पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद। पीएम मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ की बैठक में के बाद पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद। बैठक के बाद पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद। आपको बताते चले पीएम मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।